प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूं और सलाम देना चाहता हूं। और एक और बार जीवित कलाम के साथ आपके सामने खड़े होने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में भी हिम्मत दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज के संदेश को मैं इस प्रकार शीर्षक दिया है, यीशु मसीह का संदर्शन का प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ जीसस विजिटेशन। एक और बार मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का संदर्शन का प्रभाव। हम लोग उसी के आधार पर एक वचन को निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 13 से लेकर 22 तक हम पढ़ेंगे। जब मैं कॉलेज में, बाइबल कॉलेज में पढ़ाई करने के समय हमारे हॉस्टल में कभी कभी वार्डन आ जाते थे, और जब वार्डन हमारे रूम देखने के लिए आने के समय कभी भी पहले बताते नहीं थे, और अचानक ऐसे हमारे रूम के अंदर आने के लिए कोशिश करते हैं। जब हॉस्टल के सामने जो फर्स्ट रूम में आने के समय पता चलता है वो हमारे रूम में भी विजिट करेंगे, तभी नॉर्मली हम क्या करते थे, दौड़कर हमारे कमरे के अंदर जाते थे। अगर ऐसे हमारा जो टेबल हो और बिस्तर हो ऐसे है ना गंदा तरीके से अगर रखा है, तो हम लोग एक क्षण के अंदर पूरी तरीके से बिछाने के लिए, सजाने के लिए हम लोग कोशिश करते थे, ताकि जब वो हमारे जो घर के अंदर, कमरे के अंदर आने के समय हमको ये लगना चाहिए, ठीक है मेरा रूम एकदम बढ़िया है, और उनको भी लगना चाहिए ठीक है ये बंदा है ना नॉर्मली डिसिप्लिन के साथ जी रहे हैं। और एक तरीके से इधर भी अभी हम जो वचन अभी पढ़कर सुना है, इस संदर्भ में भी यीशु मसीह एक जगह में जो यात्रा कर रहे हैं, और एक जगह में जा रहे, और जो टेम्पल में, मंदिर में यीशु मसीह जा रहे हैं, और मंदिर के अंदर यीशु मसीह ने जो कुछ देखता है, पाया जाता है, उसी के बारे में हम देख सकते हैं। जब यीशु मसीह वो मंदिर में गया और मंदिर के अंदर जो चीज हो रहे उसी को देखने के समय यीशु मसीह का प्रत्युत्तर भी हम देखा है। मेरे प्रियो, ये वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह के बारे में याद करने के समय, यीशु मसीह के गुण के बारे में बातचीत करने के समय, सबसे पहले आपको क्या चीज याद आते हैं? यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, हम बताते हैं ना। यीशु मसीह प्यार करने वाला है, और कोई भी जन और परेशानी के साथ आते तो उनको शांति दिलाने वाला और आश्वासन देने वाला एक व्यक्ति। ऐसा एक व्यक्ति का चेहरा हमेशा कैसे होंगे? हमेशा मुस्कुराते हुए और खुशी के साथ सबके सामने आकर प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह बोलने वाला है ना, शांति से बैठने वाला एक चेहरा हमको याद आते हैं। लेकिन इधर यीशु मसीह का चेहरा को आप लोग थोड़ा कल्पना करके देख लीजिए। यीशु मसीह ये जो मंदिर के अंदर आने के समय यीशु मसीह का चेहरा कैसे रखे होंगे, कैसे दिखे होंगे? यीशु मसीह ओ जय मसीह ऐसे बोले होंगे? नहीं लग रहा। और मैं इधर हम यीशु मसीह, क्यों यीशु मसीह थोड़ा दृढ़ता के साथ, और यीशु मसीह का चेहरा अगर थोड़ा काला होते तो उसी का पीछे क्या कारण है, उसी को आज हम देखेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यरूशलेम में जो मंदिर है, जो प्रभु के भवन बनाया है, और काफी पुराना भवन है, लेकिन उधर समय समय पर लोग आकर जो बलि चढ़ाते थे, आराधना करते थे। उधर बड़े लोग भी आते थे, साधारण जो समाज के जो साधारण यहूदी लोग भी उधर आकर वो प्रभु के सामने आराधना करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए लोग आते थे। और जो मंदिर के बारे में अगर आप सीखते तो पता चलेगा, मंदिर को जो अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है, जो अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान, आंगन
और उसी के जो बाहर के जो एरिया, इस तरीके से अलग अलग तरीके से बांटा गया है। और इसी के अंदर पवित्र स्थान में और अति पवित्र स्थान में कोई भी जन ऐसे जाते नहीं थे। जो याजक लोग, महायाजक लोग, वो भी उनके जो नियुक्त समय पर उधर जाकर वो लोग बलि चढ़ाते थे। तो परमेश्वर को जो मुलाकात करने के लिए लोग जाते थे। लेकिन अक्सर लोग जो बाहर के कोठी में, जो आंगन में लोग आया करते थे और बैठते थे, और ये लोग अंदर क्या हो रहे उसी के बारे में इंतजार करने के लिए लोग वेट करते थे। ऐसा एक प्रागार में जो आंगन में लोग आया करते थे। और एक और चीज है, ये जब लोग बलि चढ़ाने के लिए और कुछ प्रभु के सामने जो समर्पित करने के लिए आने के समय, आज के जैसे जो गाड़ियां ज्यादा नहीं होते थे और दूर दूर से लोग पैदल आया करते थे। उसी समय उनके पास बलि देने के लिए कुछ जो बलि वस्तु को इतना दूर से उनका गांव से लेके आना असंभव थे। इसलिए लोग क्या करते थे, जो मंदिर के सामने वो जो नजदीक आने के समय जो बलि वस्तु को वहां से खरीदते थे। शायद बर्ड बकरी हो और जो कबूतर हो, कुछ भी हो, वो वहां से लोग खरीदते थे। और इतना ही नहीं, उधर जो सिर्फ जेरूसलेम के लोग नहीं आते थे, बाहर से भी लोग आते थे। इसलिए और जब बाहर के लोग आने के समय उनका जो करेंसी, जो उनका जो पैसा जो जेरूसलेम मंदिर में इस्तेमाल नहीं होते थे, जो टेम्पल करेंसी मतलब वो थोड़ा अलग होते थे। इसलिए लोग क्या करते थे, उनका जो हाथों में जो पैसा है इधर जो लोगों को देते थे सेलर्स को, उसके बाद जो टेम्पल में जो खर्च करने वाला अलग जो करेंसी इनको हाथों में मिलते थे। इसलिए उधर लोगों के बारे में इधर लिखा है, जो पैसा को जो एक्सचेंज करने वाला लोगों को भी हम देख सकते हैं। इसी प्रकार देखें तो ये जो इधर जो वचन में लिखा है, जो भेड़ बकरियों को बेचना, कबूतर को बेचना, जो मनी एक्सचेंज करना, ये सारे चीज गलत नहीं था। शुरुआत में ये सही तरीके से सही मकसद के लिए ये सारे चीज उधर अवेलेबल थे। लेकिन धीरे धीरे ये चीज उसी का जो मान्यता बढ़ते गया और आराधना का जो मान्यता वो गिरते गया। समझ में आ रहा है? जब लोग आना शुरू किया है, जो कबूतर को बेचने वाला एक के जगह में 2 आ गया, 2 के जगह में 4 आ गया है, और इस तरीके से जो व्यापार करने वाला ज्यादा लोग आ गया, और उनको बैठने के लिए पहले तो बाहर जो मंदिर के बाहर उनको जगह देते थे, लेकिन धीरे धीरे ये लोग कहाँ आ गया, जो अंदर, जो आंगन के अंदर आ गया। जो आंगन काय के लिए इस्तेमाल करते थे, ज्यादातर आम लोग आकर, जो साधारण लोग आकर आराधना के लिए इंतजार करने वाला जगह में अभी कौन बैठा है? अभी जो व्यापारी लोग बैठा है। और व्यापारी लोग आने के समय हमारे जो इधर के मार्केट में जाते तो आपको कितना शांति देख पाएंगे? कुछ शांति होंगे उधर? नहीं, है ना। इतना चिल्लाते हुए लोग कुछ न कुछ सामान बेचने के समय कोई चुपचाप नहीं बेचता है। इतना चिल्लाते हुए लोग आना और जाना, उसी का आवाज आते हैं। और भेड़ बकरी होते तो जानवर का आवाज कैसे होंगे? वो भी थोड़ा अजीब तरीके से। और आप कल्पना कर लीजिए, एक व्यक्ति परमेश्वर को देखने के लिए, आराधना करने के लिए मंदिर में आ रहे हैं, लेकिन मंदिर के अंदर जाने के लिए उनको अभी जगह है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो चारों तरफ जो भेड़ बकरी, जानवर, जो बिजनेस करने वाला, सारे लोगों से इतना बिजी हो रखा है। ऐसा एक परिस्थिति में यीशु मसीह और उधर प्रवेश कर रहे हैं। यीशु मसीह प्रवेश करने के समय ओ प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत अच्छा लग रहा है, ओ प्रभु को धन्यवाद हो, ऐसे शब्द इधर हम देख नहीं सकते हैं। इधर यीशु मसीह ने देखते हुए ये चीजों को देखने के समय, एक और बार हम पढ़ेंगे, 14 और 15 वचन पढ़ लीजिए। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। देखो, ये आराधना करने के जगह पर, आराधना स्वीकार करने का जो जगह पर इधर किसको पाया है? अभी जो सराफियों को, जो मनी एक्सचेंजर्स को और व्यापारियों को इधर पाया है। और ऐसे लोगों को यीशु मसीह ऐसे लोगों को देखने के लिए नहीं आया था, लेकिन गलती से और असली में उधर ऐसे लोगों को देखने के लिए मिला है।
और ऐसे लोगों को देखने के बाद यीशु मसीह ने क्या किया है? 15 वचन पढ़ लीजिए। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर, रस्सियों का कोड़ा बनाया, सब भेड़ों और बैलों की मंदिर से निकाल दिया, वो सारे जानवरों को बाहर निकाल दिया, और सराफों के पास बिखरे दिए और पीड़ों को उलट दिया। ओके, हाँ। और कबूतर बेचने वालों से कहा, हाँ। इन्हें यहाँ से ले जाओ, इन्हें यहाँ से ले जाओ। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का प्रत्युत्तर एक साधारण प्रत्युत्तर नहीं था। यीशु मसीह का जो रेस्पॉन्स एक साधारण तरीके से नहीं था। इससे पहले काफी बार जब लोगों को चंगाई देने के समय, सुसमाचार बांटने के समय, जो 5 रोटी और 2 मछलियों से लोगों को भरपूर करने के समय, यीशु मसीह का जो चेहरे में दूसरा एक जो अनुभव था, लेकिन अभी यीशु मसीह को एक तरीके से गुस्सा के साथ यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं। जब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब सच्चाई को सामने करने के समय, असत्य को देखने के समय, एक विश्वासी होने के नाते, प्रभु के एक बच्चे होने के नाते, मेरा और आपके अंदर भी ऐसा एक अनुभव होना चाहिए। और असत्य के सामने समझौता करना मेरा और आपका काम नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसे दिखाया है, ठीक है, ये तो भाई ठीक हो जाएंगे और मैं अगले हफ्ते आकर इसको सुधार करेंगे, और इस तरीके से यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बोला। और यीशु मसीह दृढ़ता के साथ, उधर ऐसे लिखा है, रस्सियों का खोड़ा बनाते हुए ये पूरे जो जानवरों को बाहर कर दिया है, उनके जो पीड़ों को पलट दिया है, ताकि इनको ये सारे सामान बाहर करने के लिए यीशु मसीह ने एक कदम उठाया है। मेरे प्रियो, इसी के जो आगे लिखा है, जो 16 वचन में हम देख सकते हैं, यीशु मसीह ने इनको इस तरीके से बोला है, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मेरे प्रियो, में आज सुबह के समय ये चीज को ज्यादा जोर देते हुए बताना चाहता हूं, मेरे पिता का घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मेरे प्रियो, एक और वचन में हम जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। मेरे प्रियो, अभी हम लोग जो यरूशलेम मंदिर के बारे में देखा, यरूशलेम मंदिर में आराधना होना था और लोग आकर परमेश्वर को देखना था, आश्वासन पाना था, लेकिन उसी स्थान में व्यापार हो रहे। उसी परिस्थिति को देखकर यीशु मसीह ने गुस्सा के साथ तो उनको ये सारे चीजों को बाहर करने के लिए बोला। उसके साथ यीशु मसीह ये भी बोला, मेरा पिता का घर आपने क्या किया है? व्यापार का घर बना दिया है। मेरे प्रियो, उसके बाद अभी हम ये जो प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों को पत्री लिखने के समय ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अभी नया नियम के अनुसार जो यरूशलेम मंदिर नहीं, और अपने जीवन, मेरा जीवन, आपका जीवन एक मंदिर के समान है। हालेलुया। ये मंदिर में किसको पाना जरूरी है? और एक और देख लीजिए, परमेश्वर का आत्मा, नहीं तो पवित्र आत्मा को हमारे दिल में पाना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह का अनुभव मेरा और आपके जीवन में पाना अनिवार्य है मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, आज सुबह के समय यीशु मसीह आपके दिल में, आपके जीवन में विजिट करना चाहते तो आपके दिल में क्या पाया जाएंगे? हालेलुया। आप मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप एक बार आपसे पूछना है, अगर यीशु मसीह मेरा दिल में वास करते तो, अगर यीशु मसीह आज मेरे जीवन को परखने के लिए आ जाते तो मेरे जीवन में क्या पाएंगे? काफी बार हमारे जो अंदर ही अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाते हैं, काफी बार अहंकार हमारे अंदर ही अंदर बैठ जाता है मेरे मन में, और गंदे विचार, गंदे सोच विचारों के साथ हमारा जीवन जो भरपूर में चले जाता है। और हमारे जो पारिवारिक संबंध में देख लीजिए, और गलत संगति, गलत रिश्ता हमारे जीवन में आ जाता है, और उसी के साथ हम सोचता है ठीक है यीशु मसीह मेरे साथ एडजस्ट करेंगे। काफी बार हम बोलते हैं ना, क्योंकि हम लोग एडजस्ट करने में बहुत है ना, बहुत प्रभावशाली लोग हैं हम लोग।
क्योंकि अगर 4 लोग बैठने वाला गाड़ी में 5 लोगों को, 6 लोगों को, 7 लोगों को बिठाना हमारे जो उत्तर भारत में दिक्कत नहीं है। कितने लोगों को भी हम लोग एडजस्ट करेंगे। और हमारे कमरे में 2 लोगों को लेटने वाला जो पलंग में 3-4 लोग भी आराम से सो सकता है, क्योंकि हम लोग एडजस्ट करने के लिए बहुत है ना जो निपुण है। लेकिन उसी तरीका आत्मिकता में भी हम लोग इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करता है। मैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक सारे लोगों को मेरे अंदर बुलाता है और मेरे दिल में वास करने के लिए सारे चीज़ों को अनुमति देता है। ईर्ष्या हो, गुस्सा हो और बाकी लोगों से घृणा हो और गंदे विचार हो और गंदे लालच हो, सारे चीज़ को मेरे अंदर वास करने के लिए अनुमति देता है। उसके बाद संडे सुबह नहीं तो जब परमेश्वर के सामने जाने के समय उसी को थोड़ा साइड में करते हुए बताते हैं, यीशु मसीह अभी मेरे अंदर में आकर वास कर, मेरे जीवन में मेरा परेशानी को दूर कर। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज ये जो यरूशलेम मंदिर में जो किया है उसी चीज को आपके और मेरे दिल में, आपके जीवन में कार्य करने के लिए अनुमति देना चाहिए। हालेलुया। आपके जीवन के जो गंदगी को देखते हुए यीशु मसीह आपको कितना प्यार से आज बात कर पाएंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कभी भी किसी लोगों के जीवन में जो पाप के साथ समझौता करने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। एक और बार मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपका जीवन के पाप को देखकर कभी भी समझौता नहीं करेंगे। हालेलुया। अगर समझौता नहीं करते तो फिर हम क्या करना जरूरी है? आप डिसाइड करना है, मेरा जीवन यीशु मसीह को देना है और अन्य चीज़ों को देना है। अगर अन्य चीज़ों को अभी आप दे दिया है तो यीशु मसीह को आपके जीवन में अभी स्थान नहीं है। आपके गंदगी में आकर ऐसे साइड में बैठने वाला नहीं है मेरा परमेश्वर। आप पूरी तरीके से आपके जीवन के गंदगी को, आपके जो दुष्टता को आपके जीवन से निकालना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे संभव हो पाएंगे? यीशु मसीह के लहू से आपके जीवन में एक शुद्धिकरण आपके जीवन में आना जरूरी है। आप काफ़ी बार सोचते होंगे, यार ये तो प्रचार करने का क्या ज़रूरत है, मैं तो इससे अधिक कार्य करता हूँ, मैं तो बाहरी तौर पर सब कुछ करता हूँ, मैं आराधना के लिए जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो वचन आप पढ़ते हैं ना, ये जो चर्च में जाने के समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में कितना बातचीत करते हैं, जब बातचीत करने के समय उसी के सामने आप कितना आज्ञाकारी बनकर अपने आप को समर्पित करते हो, ये आज का प्रश्न है। आज अगर आप ये चीज़ों के सामने ये एक कान से सुनकर दूसरा कान में छोड़ देते तो आपके जीवन में कार्य नहीं होगा। लेकिन याद रखना, प्रभु यीशु मसीह आज आपके दिल में वास करना चाहता है। यीशु मसीह एक और बार आपके जीवन में वास करने के लिए तत्परता के साथ आता है मेरे प्रियो। लेकिन आपका जो जीवन, आपका दिल कितना पवित्र है परमेश्वर के लिए। अगर वो पवित्रता आपके जीवन में नहीं है तो आज एक और बार यीशु मसीह आपको ये निमंत्रण देना चाहता, बेटा आज मैं आपके जीवन में आकर वास करना चाहता हूं, इसलिए आपका दिल मेरे लिए खोलकर और शुद्ध कर कर रख लीजिए। मैं उसी के साथ साथ एक और चीज बताना चाहता हूं। ये जो हमारा दिल, हमारे एक घर के समान हम तुलना कर कर देख सकते हैं। आपके घर में कोई मेहमान आते तो आप कहाँ उनको बिठाते हैं? हमारे जो फ्रंट में 2-3 कुर्सियाँ होंगे और है ना, जो विजिटिंग रूम में हम लोग उनको बिठाते हैं। और विजिटिंग रूम में बिठाने के समय हम क्या देते हैं उनको? चाय नहीं तो कोल्ड ड्रिंक्स देता है। उसके बाद 10-15 मिनट 1 घंटे के बाद हमारा मेहमान को हम लोग है ना बाय बाय कर कर उनको छोड़ देता है। और कोई भी जन हमारे जो मेहमान आ गया, वो दूर से आ गया तो वो हमारे घर पे आएंगे और जो आंगन में जो विजिटिंग रूम में बैठेंगे, और नहीं है तो थोड़ा अंदर हमारे लिविंग रूम में आकर और थोड़ा समय व्यतीत करेंगे, डाइनिंग टेबल में आकर खाना भी खाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा वो सारे लोग हमारे किचन में आएंगे। नहीं, हमारे जो शेड में, जो स्टोर रूम में आकर देखेगा? नहीं। मेरे प्रियो, काफ़ी बार हम लोग यीशु मसीह को हमारा मेहमान बना देता है। यीशु मसीह को बोलता है, प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसा परेशानी है, अब भी आकर मुझे चंगाई दे,
अभी आकर मेरे परेशानी में आप कार्य कर लीजिए, ताकि यीशु मसीह आता है, आपको चंगाई देता है, आपके परिस्थिति को बदलता है। यीशु मसीह को धीरे धीरे हम यीशु मसीह जाना नहीं चाहते, लेकिन हम लोग धीरे धीरे बोलते हैं ठीक है यीशु मसीह अभी आपका ज़रूरत काफ़ी है, अभी अब बाद में आना, और क्योंकि मुझे और कुछ है ना बिजी है, मैं तो उधर काम के लिए जा रहा हूँ। और यीशु मसीह को हम मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे कार्यों से हम यीशु मसीह को बोलता है यीशु मसीह आप थोड़ा साइड हो जाइए, मुझे और कुछ काम है। जब नेक्स्ट टाइम परेशानी आएंगे दोबारा चिल्लाएंगे यीशु मसीह आ जाइए मेरे जीवन में कार्य कर लीजिए। लेकिन यीशु मसीह आज मैं आपको बताना चाहता हूं एक मेहमान के जैसे नहीं है, आपका जीवन का मालिक जैसे आपके घर में 24/7 वास करने के लिए चाहता है। हालेलुया। आप सोच लीजिए एक मालिक एक घर में रहते तो उनको कहां कहां का अधिकार है? सब जगह का अधिकार है। आंगन का अधिकार, बेडरूम का अधिकार, किचन का अधिकार, और टॉयलेट बाथरूम का भी अधिकार, और आपके जो स्टोर रूम का भी अधिकार किसके पास है? यस। वो खोलकर देखेंगे ये स्टोर रूम के अंदर क्या क्या छिपा कर रखा है। जो मेहमान आने के समय हमारे जो आंगन में जो रखा है, जो सजाने के लिए कोशिश किया, जो गंदे चीज़ों को हम लोग जो है ना नीचे पलंग के नीचे डाला होगा और स्टोर रूम में अंदर लेकर हम लोग बंद करके रखा होगा। लेकिन यीशु मसीह आज, अब सोच लीजिए यीशु मसीह आपके घर में आ रहे हैं, यीशु मसीह आप लोग आपके आंगन में इंतजार कर रहे, यीशु मसीह इधर आके बैठ लीजिए, लेकिन यीशु मसीह बोलते बेटा नहीं मैं उधर नहीं बैठा हूँ, मैं यीशु मसीह पीछे जाकर आपके स्टोर रूम सीधा जाकर खोल के देखे तो अरे यार यीशु मसीह आप प्लीज़ उधर मत जाके देख लीजिए, इतना गंदा चीज़ है, मैं भी किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। समझ में आ रहा है? नहीं बेटा मुझे समझ में आ गया आपका जो असली परिस्थिति ये है, आपके जो गंदगी मैं देखता हूँ। आप याद रख लीजिए बताने के समय आपको भी शर्म आते होंगे, अरे यार तो अगर यीशु मसीह को छोड़ दो, हमारा कोई मेहमान ऐसे करते तो आपको कितना अजीब लगेगा। लेकिन आपके सोच विचार कैसा है आज, आपके कार्य कैसा है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह के सामने वचन ये बताता है यीशु मसीह के सामने सब कुछ कुल्लम कुल्लम है। मेरे प्रियो यीशु मसीह के सामने कुछ भी हम छुपा नहीं सकते हैं। अगर मेरे पत्नी के सामने, मेरे बच्चों के सामने, आप लोगों के सामने मेरा जीवन तो अब मुझे छुपा सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सामने ऐसे कुछ भी छुपा नहीं सकता है। इसलिए याद रखना है आज यीशु मसीह आपके जीवन में विजिट करते तो यीशु मसीह के लिए आप कितना तैयारी करोगे। हालेलुया। अभी भी देर नहीं हुआ है मेरे प्रियो, अभी भी आपके पास मौका है। आप चाहे काफी साल पहले यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह के पीछे चलते हो, फिर भी आपके जीवन में कभी कभी गंदगी आपके अंदर आ जाता है, जो घृणा आपके जीवन में आता है, जो चीज यीशु मसीह को पसंद नहीं है ऐसा चीज मेरे जीवन में लेके चलते होंगे। लेकिन याद रखना है अभी और आगे आने वाला दिनों में भी ये चीज को आगे लेके जाने के लिए नहीं, आज अभी उसी को छोड़ना है, अभी उस परिस्थिति को बदलना जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम प्रभु के वचन में हम इस तरीके से देख सकते हैं प्रभु हमारे लिए उनका जीवन कुर्बान किया है। हालेलुया। और एक नयापन के साथ यीशु मसीह के लिए एक नया भवन तैयार करने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। इसलिए परमेश्वर के साथ हम एक नया भवन तैयार करने के समय उसी में किसी भी तरीके का गंदगी का जो निशान भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं आपके जीवन में कल से गलती नहीं होगा, जरूर कुछ ना कुछ गलती जरूर हो जाएंगे, लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा अगर अंदर वास करते तो आपको याद दिलाएंगे बेटा आपने गलती किया है, बेटी आपने गलती किया है। तभी अंदर ही अंदर से एक आवाज आएंगे प्रभु जी मैंने गलत किया, मुझे माफ कर लीजिए। ऐसा एक आत्मा से भरपूर होकर आगे बढ़ना आपका और मेरे जीवन में अनिवार्य है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मैं आपको और ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी एक संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। एक और बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अगर यीशु मसीह का विजिट आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे? अरे यीशु मसीह आप आकर मुझे चंगाई देकर मेरा जेब को भरकर आप चले जाइए, काफ़ी बार हम ये सोचता है, लेकिन ऐसा एक छोटा प्रभाव के लिए यीशु मसीह आज आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहे। उससे बढ़कर आपके जीवन को एक सुधार, एक नयापन को ले आने के लिए यीशु मसीह चाहता है। कितने लोग तैयार होंगे वो यीशु मसीह आपके जीवन में आकर कार्य करने के लिए?
हालेलुया। अगर यीशु मसीह आपका जीवन का मेहमान बन जाते तो आपका परिस्थिति वहीं के वही होंगे, आपके नुकसान, आपके जो गंदगी वहीं के वही होंगे। लेकिन याद रखना, जब यीशु मसीह आपका जीवन का मालिक बन जाएंगे, आपका गंदगी को निकाल देंगे, आपका परिस्थिति को बदलेंगे, आपका कंगालपन को दूर कर लेंगे, आपका जीवन आनंद काल में प्रभु के साथ चले जाएंगे और एक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ पाएंगे, खुशी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। जहां यीशु मसीह होता है उधर कमी घटी का स्थान नहीं है। जहां यीशु मसीह होता है उधर आपके जो शारीरिक तकलीफ का जरूरत नहीं होंगे मेरे प्रियो। उधर यीशु मसीह के साथ एक आनंदमय जीवन, जयवंत जीवन जीने के लिए प्रभु आपको बुलाहट देता है।